जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। आप सब जानते हैं अब लद्दाख में पिछले 8 महीने से भारत चीन आमने सामने है। दोनों देशों के बीच जंग जैसी हालात बनी हुई है, लेकिन अब लद्दाख में पिछले 2 महीनों से ज्यादा कुछ विवाद नहीं हुआ है, क्योंकि ठंड बढ़ने के बाद हालात काफी खराब हुआ है। चीन को अब लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड और माइनस टेम्परेचर में काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में विवाद को और बढ़ाना या फिर जंग करना चीन के लिए आसान नहीं है, नहीं तो चीन को ज्यादा सैनिकों को खोना पड़ेगा। भारत आज लद्दाख में 1962 के तुलना में ज्यादा तैयार है। 1962 में 80,000 तैयार चीनी सैनिकों का सामना भारत का सिर्फ 10,000 सैनिक कर रहे थे, लेकिन आज चीन का 50,000 सैनिक अक्सई चीन में है, तो भारत का भी 50 से 60,000 सैनिक लद्दाख में तैनात है। साथ में और भी सैनिक रिजर्व में हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें लड़ने के लिए भेजा जाएगा। देखिए, अब ज्यादा चांस है लद्दाख में ठंड जितना कम होगा तब इंडिया और चाइना के बीच गर्मी उतना बढ़ेगा। मतलब 2021 के अप्रैल और मई महीने में दोनों देशों के बीच विवाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे हालात को देखते हुए भारत भी अपना पूरी तैयारी में लगा हुआ है ताकि तब कोई कमी ना रह जाए। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब इजराइल से $200 मिलियन में स्पाइस 2000 बम, 300 के ऊपर स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने का फैसला लिया है, जो 2021 की शुरुआत में इंडिया को मिल जाएगा। आप सब जानते हैं स्पाइस 2000 बम बालाकोट स्ट्राइक में तबाही मचाई थी। स्पाइस बम किसी भी बिल्डिंग को तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद लोगों को मारने के लिए काम आता है। इस बम की ज्यादातर ताकत छेद करके अंदर घुसने के लिए होती है। एक बार अंदर जाने के बाद ये फटता है और अंदर मौजूद लोग विस्फोट या शॉक वेव में मर जाते हैं। इसलिए स्पाइस किसी भी बिल्डिंग, कमांड सेंटर या किसी बंकर में मौजूद आतंकवादियों के लीडरशिप को खत्म करने के लिए बहुत कारगर है। अंधेरा हो, तूफान हो या दुश्मन जंगल में हो, अंधेरा हो, तूफान हो या दुश्मन जंगल में हो या फिर पाताल में क्यों ना छिपा हो, लेकिन स्पाइस 2000 की बार से बचना नामुमकिन है। इंडिया इजराइल की दोस्ती का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसने बालाकोट में आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दिया था। स्पाइस 2000 गाइडेड बम नए वर्जन की रेंज 100 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। सैटेलाइट गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर की मदद से ये खुद टारगेट तक ट्रैक कर उस पर हमला कर सकता है। स्पाइस 2000 इतना सटीक है कि ये टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है और किसी बंकर को भी तबाह करने का ताकत रखता है। स्पाइस बम को लॉन्च करने के बाद लड़ाकू विमान को टारगेट के आसपास रहना जरूरी नहीं है। स्पाइस में ऐसा गाइडेंस सिस्टम होता है, इसमें लगे विंग इसे टारगेट से 70 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च करने में मदद करते हैं। इसके बाद ये अपने टारगेट तक खुद ब खुद ग्लाइड करके पहुंच जाता है। इसलिए स्पाइस 2000 लद्दाख में काफी काम आने वाला है। अब स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल का बात करता हूँ। देखिए, स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर है। ये 4th जनरेशन मिसाइल होने के साथ साथ फायर एंड फॉरगेट मेथड पर काम करता है। मतलब ये एक बार दागा गया तो चीनी टैंक तबाह होना तय है। देखिए, भारत के पास स्पाइस 2000 और स्पाइक 80J मिसाइल पहले से है, लेकिन इसे लद्दाख विवाद को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा स्टॉक के लिए खरीदा जा रहा है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।